नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैप्टन रूप सिंह की बायोग्राफी। ये भारतीय हॉकी के भूले बिसरे नायक थे। किस तरीके से थे वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है, लेकिन ध्यानचंद को भी पछाड़ने वाले ही शख्स थे जिनका नाम है कैप्टन रूप सिंह। सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इनका पूरा नाम रूप सिंह। 8 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था जबलपुर, मध्य प्रदेश के अंदर। इनकी मृत्यु 16 दिसंबर 1977 को हो गई थी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। अभिभावक इनके थे समेश्वर दत्त सिंह, इनके पिता थे वो। तो आपने एक बात नोट की होगी कि मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह के पिता का नाम एक ही है। इसका मतलब ये दोनों भाई थे। भारत से वो खेलते थे और गेम इनका हॉकी था। इनकी हाइट बहुत अच्छी खासी थी, 6 फुट की इनकी हाइट थी और वेट लगभग 75 किलोग्राम था। बहुत ही शानदार इनकी एथलीट बॉडी थी। इसलिए कहा जाता है कि ये ध्यानचंद से भी अच्छे खिलाड़ी थे। प्रसिद्धि इनकी भारतीय हॉकी खिलाड़ी के रूप में हुई। इनकी नागरिकता भारतीय। अगर हम अन्य जानकारी की बात करें तो बर्लिन ओलंपिक हुआ था 1936 में। उसके अंदर पहले हाफ में जर्मनी की टीम ने बहुत अच्छा खेल दिखाया था और भारत को सिर्फ 1-0 से बढ़त लेने दी पहले हाफ में। लेकिन उसके बाद में फिर रूप सिंह आते हैं और पूरा गेम पलट देते हैं और लास्ट का जो स्कोर होता है वो होता है 8-1। लगातार फिर इंडिया की टीम 7 गोल करती है। यह पहला गोल ध्यानचंद की स्टिक से नहीं बल्कि रूप सिंह की स्टिक से निकला था। ये जो 1-0 का स्कोर था, इसमें पहला गोल था रूप सिंह की स्टिक का। इसके बाद में लगातार गोल होते हैं और हम जर्मनी को हरा देते हैं और हॉकी में हम लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीतते हैं। सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं इनके परिचय के बारे में। तो देखिए, हॉकी की जब भी बात होती है तो मन में सबसे पहला ख्याल हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का ही आता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का नाम हॉकी में बहुत ऊंचा है। हम रूप सिंह का नाम उसमें नहीं देखते। सबसे ज्यादा गोल ध्यानचंद के ही नाम है। यह भी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन एक खिलाड़ी और भी थे जो शायद ध्यानचंद जितना मशहूर न हुआ हो, लेकिन खुद ध्यानचंद ने उसे अपने से बड़ा खिलाड़ी माना। ध्यानचंद ऐसा अक्सर बोलते थे कि वो मेरे से भी अच्छे खिलाड़ी हैं। रूप सिंह, जिन्हें भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद के भाई के नाम से जाना जाता है, और शायद यही वजह रही है कि उनको भुला दिया गया। हॉकी के जादूगर की उपाधि निर्विरोध रूप से ध्यानचंद को दे दी गई, क्योंकि उनको ध्यानचंद के भाई के नाम से जाना गया। अच्छा, वो खेलते थे, लेकिन उनको हर बार यही कहा गया कि वो ध्यानचंद के भाई हैं। महान खिलाड़ी के रूप में 8 सितंबर 1908, ये हमने देखा, जबलपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। लेकिन ग्वालियर में इनकी पूरी कर्म भूमि थी, क्योंकि उस समय के जो महाराजा थे ग्वालियर के, वो थे जिवाजीराव सिंधिया। उनके यहाँ ये नौकरी करते थे, इसलिए उनकी कर्म भूमि हम बोल सकते हैं। ये इनकी कर्म भूमि थी। यहाँ पे इन्होंने पूरा अपना नौकरी का समय बिताया था। ध्यानचंद का भाई होना रूप सिंह के लिए कितनी खुशकिस्मती थी या फिर बदकिस्मती थी, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि उन्हें हमेशा ही ध्यानचंद का भाई कहकर बुलाया गया। तो आप सोच सकते हैं, ये सेम ऐसा ही है जैसा कि इंडियन क्रिकेट के अंदर है। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम हुए हैं हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए, लेकिन इंडियन क्रिकेट की जब भी बात होती है तो सचिन तेंदुलकर के अलावा और भी बहुत बड़े नाम हैं। उनके साथ में खेले हुए खिलाड़ी जैसे राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, ये भी बहुत बड़े नाम हुए हैं। लेकिन इनका नाम छिप जाता है क्योंकि सचिन तेंदुलकर का कद क्रिकेट में बहुत ऊंचा है। और ऐसा ही हॉकी में हुआ रूप सिंह के साथ। उनको ध्यानचंद का भाई कहकर पुकारा जाने लगा। ये अच्छा भी था और बुरा भी था, दोनों ही बातें थी इनके साथ। जो उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ताउम्र किसी की परछाई में ही दबकर रह जाएं तो दुख जरूर होता है। अगर पूरी उम्र भर उनको यही कहा जाए कि ध्यानचंद के भाई ने बहुत अच्छा खेला जिससे कि हम गोल्ड मेडल जीत गए, तो सुनने में थोड़ा सा दुख जरूर होता है उस प्लेयर को जिस प्लेयर ने खुद मेहनत की हो। इसलिए रूप सिंह एक शानदार लेफ्ट इन प्लेयर थे, ये आपको पता होना चाहिए। वो कहां पर खेलते थे? लेफ्ट इन में। देखिए, ये एक हॉकी का मैदान है। ये यहाँ पे सेंटर होता है, तो यहाँ पे राइट होता है, यहाँ पे लेफ्ट। तो ये लेफ्ट इन प्लेयर थे, इस साइड से वो खेलते थे। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और मेजर ध्यानचंद कहाँ से खेलते थे? सेंटर फॉरवर्ड। वो गेंद को इतनी जोर से मारने में यकीन रखते थे कि गोल पोस्ट में आग लग जाए। इतना तेजी से वो बॉल को हिट करते थे। तो ये पूरी जानकारी थी इनके बारे में। और देखते हैं, रूप सिंह भी बहुत मुश्किल दौर से गुजरे थे। वे महान महाराजा जिवाजीराव सिंधिया के सशस्त्र बलों में थे। उनकी सेना में ये एज ए सैनिक इन्होंने काम किया है। एक सिपाही थे उनकी सेना में,
ग्वालियर के महाराजा थे शिवाजीराव सिंधिया। रूप सिंह राजपूतों के थे, राजपूत घर में इन्होंने जन्म लिया था और ये समृद्ध जमींदारों का एक कबीला होता था। इनको अच्छी पोशाक पहनना, अच्छे तरीके से रहना इनको पसंद था। यह रूप सिंह के हमेशा अच्छे कपड़े पहनने के जुनून के लिए एक स्पष्टीकरण हो सकता है। इसका मतलब हुआ, देखिए, रूप सिंह को अच्छे कपड़े पहनने का शौक था और ये उन्होंने कहाँ से सीखा था? उनका जन्म ऐसी जगह से हुआ था जहाँ पे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तहजीब से बात करते हैं, इसलिए उनको ये सब कुछ पसंद आता था। और इस चक्कर में वो कई बार बहुत सारे बड़े इवेंट में भी नहीं जा पाए क्योंकि उनके पास अच्छी ड्रेस भी नहीं थी। ये भी हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। 1932 के जो ओलंपिक खेल हुए थे लॉस एंजलिस में, इसमें रूप सिंह के परफॉर्मेंस के कारण स्थानीय मीडिया, वहाँ की जो मीडिया थी, उन्होंने उनको शेर कहा, लायन के रूप में इनको संदर्भित किया था। रूप सिंह का स्टिक वर्क और हिट इतना शक्तिशाली था कि इसने भारतीय टीम को अन्य टीमों की तुलना में बहुत आवश्यक लाभ प्रदान किया था। बहुत तेजी से वो हिट करते थे, स्टिक के साथ वो बहुत शानदार खेलते थे। उनकी हिट इतनी ज़्यादा तेज होती थी कि कई बार तो चोट भी लग जाती थी जो स्टेडियम में ऑडियंस बैठी हुई थी उनको। रूप सिंह का पेनल्टी शॉट भारतीय टीम की एक और ताकत थी। पेनल्टी शॉट वो बहुत शानदार खेलते थे। तो इतनी सारी ताकत होने के बाद ये हम कह सकते हैं कि इस प्लेयर के अंदर वो सारी एबिलिटी थी जो एक प्लेयर में होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, ड्रिबलिंग ऐसी कि गेंद पकड़नी तो क्या देखनी मुश्किल हो, और दौड़ ऐसी कि पीछा करने की सोचने से भी पहले आदमी हार मान ले। देखिए ड्रिबलिंग क्या होती है, यहाँ पर बॉल है और उसको स्टिक से हम इस साइड लेके जाते हैं, फिर उस साइड लेके जाते हैं, इस तरीके से बॉल को घुमाते हुए और हम गोल कर देते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ड्रिबलिंग बोलते हैं। स्टिक से बॉल के साथ खेलना ड्रिबलिंग कहलाता है। बॉल को राइट लेफ्ट आगे पीछे ले जाना ड्रिबलिंग होता है। तो उनकी ड्रिबलिंग बहुत शानदार होती थी और वो गेंद के पीछे बहुत तेजी से भागते थे। और हॉकी के अंदर यही तो चाहिए, अगर आप में फुर्ती है, बहुत तेजी से आप अगर गेंद को हिट कर पाते हो, उसकी आप ड्रिबलिंग कर पाते हो, पास दे सकते हो और फिर गोल भी कर देते हो, यही एक अच्छे हॉकी प्लेयर की खासियत होती है। और सारी खासियत रूप सिंह के अंदर थी। सर्कल के अंदर रूप सिंह वही थे जो रिंग के अंदर मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली किसी से हारते नहीं थे, इसलिए उनसे पार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। शॉर्ट कॉर्नर रूप सिंह के लिए खीर पूरी समान थे, मतलब वो कुछ भी नहीं समझते थे, देखते ही वो जुट जाते थे और उनकी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर देने की आदत एकदम वैसी ही थी जैसी सचिन तेंदुलकर को सिर सीधा रखते हुए स्ट्रेट ड्राइव मारने की आदत थी। सचिन तेंदुलकर का अगर फेवरेट शॉट पूछा जाए तो वो हर टाइम स्ट्रेट ड्राइव को ही बोलेंगे, इसलिए कभी भी जब उनको कॉर्नर मिलता था तो वो गोल में तब्दील कर देते थे उसको, इतने शानदार वो उसको खेलते थे। और अगर आपको पता हो तो सचिन तेंदुलकर कौन है? ये वही सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने रूप सिंह के नाम वाले स्टेडियम में दुनिया को वनडे मैचों में डबल सेंचुरी मारना सिखाया था। इससे आप क्या समझे? सचिन तेंदुलकर ने जिस स्टेडियम में ग्वालियर में जो डबल सेंचुरी बनाई थी, दोहरा शतक बनाया था, उस स्टेडियम का नाम था कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। इसको भी हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। 2 ओलंपिक में उन्होंने शिरकत की थी। 2 ओलंपिक में वो इंडिया की तरफ से खेले थे। कौन से ओलंपिक थे? 1932 और 1936। 1932 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक हुआ था उसमें ब्रिटिश झंडे के नीचे हमारी टीम खेली थी और दूसरी बार हमने उसमें मेडल लिया था जो कि गोल्ड मेडल था। इससे पहले 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था उसमें भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। ओलंपिक में ध्यानचंद को पहली बार टीम की कमान सौंपी गई, वहीं छोटे भाई रूप सिंह को पहली बार ओलंपिक टीम में शामिल किया गया। तो देखिए, पहली बार रूप सिंह ओलंपिक में कब खेले? 1932 के ओलंपिक में। 1928 की टीम में वो नहीं थे। 1932 और 1936 रूप सिंह ने अपनी जिंदगी में 2 ओलंपिक खेले थे। 1975 में विश्व विजेता हॉकी टीम के सदस्य और ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया बहुत ही मजेदार किस्सा। इसमें बताते हैं कि रूप सिंह ने लॉस एंजलिस ओलंपिक टीम में चुने जाने पर भी वहां जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे। लॉस एंजलिस जो ओलंपिक हुआ था 1932 के अंदर, उसकी ओलंपिक टीम में रूप सिंह का नाम था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। वो अपने कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे कि मुझे कैसा दिखना है, किस तरीके से मुझे लोग जानेंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। फिर ध्यानचंद ने उनकी मदद की और उनके लिए एक सूट सिलवाया, तब जाकर वो अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए। ऐसा कुछ रूप सिंह का कैरेक्टर था। अब वो करिश्माई खिलाड़ी थे, किस तरीके से थे? देखिए, ध्यानचंद जिन्होंने एक बार अंपायर से इस बात पर बहस कर ली थी कि गोल पोस्ट की ऊंचाई कम है, जिसकी वजह से उनकी मारी गेंद बार बार गोल पोस्ट के ऊपर वाले हिस्से से टकराकर वापस आ रही थी। ध्यानचंद ने तो ये बोल दिया
लेकिन जब उसको नापा गया तो मालूम चला कि ध्यानचंद सही थे। गोल पोस्ट सचमुच नीचा था, इसकी वजह से ध्यानचंद के गोल नहीं हो रहे थे। इस तरह की करिश्माई विद्या के मालिक ध्यानचंद से जब भी रूप सिंह के बारे में बात की गई तो उन्होंने रूप सिंह को अपने से कहीं बेहतर हॉकी प्लेयर बताया। ये बहुत ही कमाल की बात है। देखिए ध्यानचंद किस तरीके से अंदाजा लगा लेते थे कि गोल पोस्ट की ऊंचाई भी कम या ज्यादा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब ध्यानचंद से ये पूछते थे तो वो हर बार रूप सिंह का नाम लेते थे कि रूप सिंह मेरे से अच्छे खिलाड़ी हैं। वो कहते थे कि मैं रूप सिंह के आसपास भी नहीं फटकता, मैं रूप सिंह के आसपास भी नहीं फटकता, मतलब रूप सिंह मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं। और ये बात सच भी है। ध्यानचंद को जिन जगहों और एंगलों से गोल मारने में दिक्कत होती थी उन जगहों से गोल मारने में रूप सिंह का कोई तोड़ नहीं था। मैदान के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह थी जहां से ध्यानचंद गोल नहीं मार सकते थे, लेकिन रूप सिंह को उन जगहों से कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो सीधा वहां से गोल कर सकते थे। इसलिए ध्यानचंद बोलते थे कि रूप सिंह मेरे से अच्छे खिलाड़ी हैं। ध्यानचंद के भाई रूप सिंह भी उस टीम में एक असाधारण खिलाड़ी थे जिस टीम ने जर्मनी को हिटलर के सामने हराया था और उन्हें अक्सर भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक घोषित किया जाता है। देखिए हॉकी एक टीम गेम है। कोई एक खिलाड़ी अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो उसकी वजह से टीम नहीं जीत सकती। बहुत सारे खिलाड़ी मिलकर एक टीम को बनाते हैं और तभी एक टीम गेम में एक टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसलिए जिस टीम को हिटलर के सामने हमने हराया था वो थी जर्मनी की टीम। उसमें ध्यानचंद के साथ साथ रूप सिंह भी थे जिनका कि पूरा बराबर योगदान था उस टीम को हराने में। वह अपने शुरुआती दिनों से स्वाभाविक रूप के एथलीट थे, उनकी बॉडी एथलेटिक थी। अपने बड़े भाई के साथ उन्होंने हॉकी को चुना और हॉकी के लिए रूप सिंह का स्वाभाविक स्वभाव मैदान पर कदम रखते ही स्पष्ट हो गया था कि वो एक हॉकी प्लेयर बनने वाले हैं। लेफ्ट इन के रूप में वो खेलते थे। उनके पास मुश्किल स्टिक वर्क के लिए एक आदत थी और उन्हें उनके असाधारण पेनल्टी कॉर्नर शॉट्स के लिए जाना जाता था। जब भी उनको पेनल्टी कॉर्नर शॉट मिलता था तो फटाफट से उसको गोल में तब्दील कर देते थे। ये उनमें एक बहुत बड़ी एबिलिटी थी। अगर हम संक्षेप में कहें तो ये कह सकते हैं कि रूप सिंह एक पूर्ण हॉकी खिलाड़ी थे। उनके पास सारी एबिलिटी थी जो एक खिलाड़ी में होनी चाहिए। इसीलिए तो ध्यानचंद ने कहा था कि वो मेरे से अच्छे खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल लेके आए। पहला है लॉस एंजलिस ओलंपिक 1932। केवल 3 टीमों ने भाग लिया था इस ओलंपिक के अंदर। अगर आपको पता हो तो इंग्लैंड ने इसमें भाग नहीं लिया था क्योंकि हमने 1928 का ओलंपिक जीत लिया था। उस ओलंपिक में हमारे पास गोल्ड मेडल था। तो इंग्लैंड को तो पता था कि अगर हम इंडिया के सामने खेलते हैं तो हमारी टीम निश्चित रूप से हारने वाली है। अंग्रेज़ों का भारत पे राज था, इसलिए वो नहीं चाहते कि हम जिस देश पर राज कर रहे हैं वो टीम हमें हराए। तो इंग्लैंड ने अपना नाम वापस ले लिया और बाकी कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस तरह से देखा जाए तो 1932 के ओलंपिक में टोटल 3 देशों ने भाग लिया था। एक तो खुद अमेरिका था जहाँ पर वो ओलंपिक हो रहा है, दूसरा देश था जापान और तीसरे थे हम। 3 देशों के बीच में वो टूर्नामेंट हुआ था। हमने वहाँ पर इतना शानदार तरीके से मैच को खेला कि देखिए 4 अगस्त को पहले मैच में भारत ने जापान को एक तरफा मुकाबले में 11-1 से हराया। इस मैच में 4 गोल ध्यानचंद ने किए और 3 गोल रूप सिंह ने किए। 11 में से 7 गोल दोनों भाइयों ने किए, बाकी टीम ने 4 गोल किए। इसके बाद में 8 अगस्त को मैच होता है अमेरिका के सामने। भारत ने इस मैच में अमेरिका को उसी के दर्शकों के सामने 24-1 से हराया। 24 इंडिया का स्कोर था, 1 था यूएस का। इस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे और रूप सिंह ने इसमें 10 गोल ठोक दिए। 8 और 10 का गैप, मतलब ध्यानचंद से 2 गोल ज़्यादा किए। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने ध्यानचंद को भी मात दे दी और वो थे रूप सिंह। अपने पहले ओलंपिक में उन्होंने 13 गोल किए और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। वो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे थे रूप सिंह। और भारत दूसरी बार हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहा। 1932 के ओलंपिक में भारत ने कुल 35 गोल किए और महज 2 गोल खाए। 35 गोल हमने किए थे और हमें 2 गोल लगे। इतनी शानदार टीम थी हमारी 1932 के ओलंपिक के अंदर। इसके बाद में ओलंपिक आता है बर्लिन ओलंपिक 1936। बर्लिन वही जर्मनी हिटलर वाला। इस बार टूर्नामेंट में 11 टीमें थी। भारत को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अपने ग्रुप में टॉप पे आना था और टॉप पे आने के लिए उनको मैच जीतने थे। 4 साल बीत चुके थे 1932 के ओलंपिक से और इस टाइम के दौरान इंडिया ने 37 इंटरनेशनल मैच खेले, 35 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। इसमें उन्होंने 34 मैच जीते, 2 ड्रा रहे
और एक मैच रद्द हो गया। इसका मतलब 37 इंटरनेशनल मैचेस में इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा, या तो वो जीते या फिर वो मैच ड्रॉ हो गया। इतने मैच खेलकर रूप सिंह के हाथों में बिजली जैसी तेजी आ गई थी। बहुत शानदार तरीके से वो खेल रहे थे, जिसकी वजह से गेंद उनकी स्टिक से लगकर गोली की तरह निकलती थी। बहुत तेज वो हिट मारते थे। जैसे जैसे बर्लिन ओलंपिक नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उनके खेल में धार बढ़ती ही जा रही थी। उनका गेम और निखरता जा रहा था। उनके शॉट इतने तेज होते थे कि कई बार डर होता था कि उससे कोई घायल ना हो जाए। इतना तेज वो शॉट मारते थे। 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था, उससे पहले जर्मनी के अखबारों में भारतीय हॉकी के किस्से छप रहे थे। आप अंदाजा लगाइए, जर्मनी में ओलंपिक हो रहा है, इंडिया की टीम वहां पर खेलने जाएगी। उससे पहले ही वहां के जो न्यूज़पेपर्स थे, उनकी जो स्पोर्ट्स की हेडलाइन थी, वो हमारे खिलाड़ियों के बारे में थी कि इंडिया की टीम आएगी तो इस तरीके से खेलेगी, उस टीम को कैसे हराएगी। ऐसे किस्से वहां के न्यूज़पेपर्स में शुरू हो गए थे। और ध्यानचंद और रूप सिंह का खेल देखने के लिए पूरा जर्मनी बेताब हुआ जा रहा था। ये दोनों भाई किस तरीके से खेलेंगे। ध्यानचंद को तो विजार्ड ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर, ये उस समय तक कहा जाने लग गया था। लेकिन 32 का जो ओलंपिक हुआ था लॉस एंजलिस में, वहां पर पता लग गया कि रूप सिंह नाम के एक और खिलाड़ी आए हैं जो ध्यानचंद के भाई हैं। वो भी बहुत कमाल खेलते हैं। जैसे ध्यानचंद हैं, कई मामलों में तो वो ध्यानचंद से भी अच्छे हैं। तो इन दोनों का गेम देखने के लिए जर्मनी के जो दर्शक थे वो बेताब हो जा रहे थे कि हमें उनका मैच देखना है। ध्यानचंद अब की बार कप्तानी कर रहे थे। हॉकी टीम में ओलंपिक हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के लिए वो रवाना हो गई। हमारी टीम जर्मनी के लिए निकल जाती है। बर्लिन ओलंपिक का आयोजन जर्मनी में बड़े ही धूमधाम से की जा रही थी। ओलंपिक शुरू होने से 13 दिन पहले 17 जुलाई 1936 को जर्मनी के साथ भारत का एक प्रैक्टिस मैच होना था। तो इंडिया ने वो प्रैक्टिस मैच खेल लिया। जैसा कि हमने मेजर ध्यानचंद जी की बायोग्राफी में हमने देखा था कि जो प्रैक्टिस मैच था वो हम 4-1 से हार गए थे। जर्मनी ने भारत को हरा दिया था। इसके बाद भारत ने सबक ले लिया और ओलंपिक के लीग के पहले मैच में हंगरी को 4-0 से हराया, अमेरिका को 7-0, जापान को 9-0 और फ्रांस को 10-0। 4-1 से हम प्रैक्टिस मैच हार गए। लेकिन अगले बार हमने फिर गोल नहीं खाए, हमने ओनली गोल किए। 4-0, 7-0, 9-0 और 10-0। इतना शानदार स्कोर है। बिना गोल खाए हर किसी को हराकर हम फाइनल में पहुंच गए। लगातार तीसरे ओलंपिक में हम ओलंपिक के फाइनल में थे। देश की आज़ादी को अभी 11 साल बाकी थे। 11 साल बाकी इसलिए थे क्योंकि 1936 और 1947 के बीच में 11 साल का अंतर है। तो 11 साल पहले 15 अगस्त के दिन फाइनल मैच था। जैसा कि हमने लास्ट जो बायोग्राफी थी मेजर ध्यानचंद जी की, उनमें देखा था कि 14 अगस्त को फाइनल होने वाला था, लेकिन बारिश हो गई, मैदान में पानी भर गया, इसलिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया। ये फाइनल हम 15 अगस्त को खेलेंगे। इस वजह से 15 अगस्त को ये फाइनल हो गया। उस फाइनल को देखने के लिए हिटलर भी आया था, इसलिए हिटलर का अब आगमन हो चुका है ओलंपिक्स के अंदर। 1936 बर्लिन ओलंपिक हॉकी के फाइनल में भारत का सामना जर्मनी से नहीं बल्कि हिटलर से होना था। वो हिटलर जिसने पूरी दुनिया के दिलों में अपनी तानाशाही का खौफ पैदा कर दिया था। बहुत बड़ा तानाशाह था रुडोल्फ हिटलर। और वो एक मामूली दर्जे के भारतीय सिपाही के सामने दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को घुटने टेकने पड़े। क्योंकि खेल में आप तानाशाही दिखाओगे तो कैसे चलेगा, आप दिखा भी नहीं सकते। अगर निष्पक्ष रूप से खेला जाए तो जो खिलाड़ी अच्छा होगा, जिस खिलाड़ी को अच्छा खेलना आएगा, जो उस दिन शानदार अपना खेल दिखाएगा, वही टीम जीतेगी। और हुआ भी ऐसा ही। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। आखिरकार खुद हिटलर अपनी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए आया हुआ था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा मैच रहा होगा। फाइनल मैच होने वाला है। उस फाइनल मैच से पहले भारतीय टीम के जो कोच थे पंकज गुप्ता, वो अपनी टीम को ड्रेसिंग रूम में ले गए और ड्रेसिंग रूम में ले जाकर उन्होंने कांग्रेसी झंडा लिया, क्योंकि हम ब्रिटिश अंपायर के झंडे के नीचे खेल रहे थे। अंग्रेजों का भारत पे राज था, इसलिए जो अंग्रेजों का झंडा था वो ओलंपिक में जाता था, उसके नीचे हमारी भारतीय टीम खेलती थी। लेकिन छुपा के कोच पंकज गुप्ता अपना कांग्रेसी झंडा लेके गए थे और उन्होंने अपने टीम के खिलाड़ियों से बातचीत की और एक स्वर में सबने वंदे मातरम गाया। हिटलर के खुद इस मैच में आने से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मैच जर्मनी के लिए कितना मायने रखता होगा। ये सारा काम हो गया, हमने वंदे मातरम भी गा लिया, वहाँ पर टीम की हौसला अफजाई हो रही है, हिटलर खुद स्टेडियम में बैठे हुए हैं। अब होता है मैच शुरू। तो मैच स्टार्ट होने से पहले हिटलर की मंजूरी मिलने के बाद टॉस कर सीटी बजाई गई। टॉस हो गया और गेम हमारा स्टार्ट हो जाता है। पहले हाफ में जर्मनी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और भारतीय टीम को 32वें मिनट तक रोके रखा। 32वें मिनट तक इंडिया की टीम को रोके रखा, गोल नहीं होने दिया। एक ही गोल हुआ था।
फिर रूप सिंह मैदान में उतरते हैं और बाकी जैसा कि लोग कहते हैं वो इतिहास है। उसके बाद में देखिए क्या होता है। पहला गोल मेजर ध्यानचंद की स्टिक से नहीं हुआ था, वो रूप सिंह की स्टिक से निकला था। पहले हाफ में एक गोल हुआ, उसके बाद में दूसरे हाफ में भारतीय कप्तान ध्यानचंद और रूप सिंह ने अपना असली खेल दिखाया। जैसा कि मैंने बताया है, ग्राउंड में पूरा पानी भर चुका था, तो मेजर ध्यानचंद ने बोला कि सारे खिलाड़ी अपने जूते उतार दो। सभी खिलाड़ी अपने जूते उतार कर खेल रहे थे और नंगे पांव जर्मनी की धरती पर वो लगातार गोल पे गोल किए जा रहे थे। रूप सिंह के एक गोल के कारवां को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम ने लगातार 7 गोल दाग दिए और जब मैच खत्म हुआ तो स्कोर था 8-1। हमने 8-1 से हराया जर्मनी की टीम को। लेकिन स्टेडियम में मौजूद हिटलर की आंखें भारत के खिलाड़ी ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह पर ठहर गई। ये किस तरीके से खेल रहे हैं, एकदम टीम का माहौल चेंज कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, हिटलर मैच के बाद कार्यक्रम के दौरान पदक देने के लिए तैयार थे। उनकी इच्छा थी कि मैं टीम को मेडल दूं, इंडियन टीम को मैं मेडल पहनाऊं। लेकिन जो वहां के अधिकारी थे और हिटलर के जो साथ वाले थे, उनको ये सही नहीं लगा, क्योंकि हिटलर खुद मैच देखने आए थे। जर्मनी की टीम हार गई थी और सामने वाली टीम को अगर वो मेडल देते तो कहीं ना कहीं उनकी जो इज्जत थी वो कम हो जाती। इसलिए जर्मनी की टीम से वो निराश होकर पुरस्कार समारोह से पहले ही स्टेडियम चले गए। स्टेडियम में वो नहीं रहा, हिटलर स्टेडियम छोड़ चुका था। ऐसा खौफ बैठा दिया था इंडियन हॉकी टीम ने बर्लिन ओलंपिक्स में। इसके बाद देखिए, ध्यानचंद और रूप सिंह के जो रिश्ते थे उनके बारे में हम बात करेंगे कि दोनों भाई आपस में किस तरीके से खेलते थे। रूप सिंह और ध्यानचंद के बीच हमेशा एक ऐसा रिश्ता रहा जो कि दोस्ताना और कटु था। दोनों ही, अगर हम बात करें, वो दोनों ही टाइप का नहीं था। सबसे पहली बात, ये कहा जाता रहा है कि ध्यानचंद ने रूप सिंह को हॉकी सिखाई, जो कि गलत है। रूप सिंह को हॉकी खुद रूप सिंह ने सिखाई, वो खुद हॉकी सीखे। दोनों ही प्लेयर एक साथ हॉकी खेलते थे, लेकिन मैदान पर ध्यानचंद से मिलने के बाद उनकी हॉकी और दुरुस्त होने लगी। रूप सिंह हॉकी तो पहले खेलते थे, लेकिन जब वो ध्यानचंद के संपर्क में आए कि मुझे भी हॉकी खेलनी है, तो धीरे धीरे उनका खेल निखरता गया और ध्यानचंद से वो खेल की बारीकी सीखते थे। उनको बारीकी से देखते थे कि ध्यानचंद किस तरीके से खेल रहे हैं, और जो भी बातें ध्यानचंद के द्वारा उनको बताई जाती थी उनको वो ध्यान से सुनते थे। और ध्यानचंद भी ये कोशिश करते थे कि उनके पास जितना भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, वो रूप सिंह को दे सकें। मैच के दौरान दोनों के ही बीच में एक अजीब तरह का खेल चल रहा होता था, क्योंकि आपको पता है कि रूप सिंह बहुत तेज गेंद मारते थे। उनकी आदत थी, ये ध्यानचंद को बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो बार बार रूप सिंह को टोकते भी थे कि हमें बहुत ज़्यादा तेज गेंद नहीं मारनी है। उनको मैच के बीच में टोकते रहते थे। एक बार ऐसा हो भी गया था कि उन्होंने एक गेंद मारी और दर्शक को जाकर वो गेंद लग गई। ध्यानचंद को गुस्सा आ गया, उन्होंने रूप सिंह को उस मैच से बाहर बैठा दिया और उनको बोला कि जिन लोगों के लिए हम खेल रहे हैं उन्हें चोट देकर हम नहीं खेल सकते। हमारा खेल देखने के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं, स्टेडियम में इतने दर्शक आए हुए हैं, अगर हम उनको ही चोट पहुंचाएंगे तो हमारा गेम देखने कौन आएगा, हमारा खेल देखने कौन आएगा। ऐसे कुछ विचार थे ध्यानचंद के, और रूप सिंह को हमेशा वो टोका करते थे कि आपको इतनी तेज बॉल नहीं मारनी चाहिए। 1930 में वेलिंगटन में खेले जा रहे एक मैच के दौरान रूप सिंह अपने पूरे स्वभाव में थे। वो खेल में इतना मगन हो गए थे कि दोनों फ्लैंक से खेलने लगे। फ्लैंक क्या होती है? देखिए, ये हॉकी का मैदान है, ये है राइट, जैसा कि मैंने बताया, ये लेफ्ट। तो लेफ्ट में खेलते थे रूप सिंह, वो लेफ्ट और राइट दोनों में खेलने लग गए। दोनों की बॉल आ रही है, वो उन्हीं के पास आ रही है और बॉल को लेकर वो जा रहे हैं। ध्यानचंद को जैसा ही मौका मिला, उन्होंने शिव नारायण और रूप सिंह को अपने पास बुलाया। शिव नारायण राइट फ्लैंक में खेल रहे थे और रूप सिंह थे लेफ्ट फ्लैंक में। उन्होंने दोनों को बुला लिया और शिव नारायण को क्या बोला कि जाकर बेंच पर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम ही नहीं है। रूप सिंह इन दोनों फ्लैंक को संभाल रहे हैं। रूप सिंह को ध्यानचंद का इशारा समझ में आ गया और वापस वो अपने हिस्से के मैदान में ही खेलने लगे। इस तरीके से थोड़ी बहुत नोक झोंक उनके बीच में चलती रहती थी, क्योंकि रूप सिंह की जो बॉडी थी वो एथलेटिक बॉडी थी, बहुत तेज गति से वो भागते थे, इसलिए वो दोनों फ्लैंक भी संभाल सकते थे। इतने शानदार वो खिलाड़ी थे, इतने शानदार उनकी रनिंग थी। 1936 का बर्लिन ओलंपिक में इंडिया चैंपियन बना और हमने तीसरा गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स के अंदर। ध्यानचंद और रूप सिंह के कुल 11-11 गोल थे, सबसे ज़्यादा। लेकिन रूप सिंह का खेल देखने लायक था। वो बहुत ही गजब तरीके से भागते थे, बहुत ही तेज शॉट मारते थे और उनको ग्राउंड में देखना बहुत ही आकर्षक लगता था। 36 साल बाद 1972 की बात है, म्यूनिख में ओलंपिक हो रहे थे और ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार वहां पर हॉकी खेल रहे थे। उसी वक्त म्यूनिख ओलंपिक स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में
एक सड़क का नाम रूप सिंह के नाम पर रख दिया गया। मतलब अशोक कुमार के चाचा के नाम पर वहां पर एक सड़क का नाम रखा गया, रूप सिंह मार्ग। रूप सिंह और ध्यानचंद को भी उस ओलंपिक में बतौर मेहमान बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं जा सके। और नहीं जाने का अगर आपको कारण पता लगेगा तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। कारण था कि ध्यानचंद की आंख का ऑपरेशन हो रहा था और रूप सिंह की तबीयत नासाज चल रही थी। पैसे नहीं थे दोनों के पास, पैसों की तो कमी थी। स्पोर्ट्स में अब भी क्रिकेट को अगर छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है खिलाड़ियों के पास। इस पर ओलंपिक कमेटी ने क्या किया, रूप सिंह को उनके नाम पर बनाई गई सड़क दिखाने के लिए म्यूनिक ओलंपिक का पूरा नक्शा भेजा था। इसके बाद देखिए, सम्मान की बात करें तो रूप सिंह के खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने उसी समय जर्मनी के म्यूनिक शहर में एक सड़क का नाम रूप सिंह मार्ग रखने की घोषणा कर दी थी। लंदन 2012 में जो ओलंपिक खेल हुए थे उसके अंदर ध्यानचंद और लेस्ली क्लॉडियस, ये दो खिलाड़ी थे। इनके साथ साथ रूप सिंह के नाम पर भी एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूप सिंह और ध्यानचंद, इन दोनों भाइयों के नाम लंदन में एक मेट्रो स्टेशन का नाम है। मेजर ध्यानचंद एक बार अपने भाई रूप सिंह के बारे में कहते हैं, मैं रूपचंद के आसपास भी नहीं भटकता, ये हमने देखा था, उनके जैसा नहीं हूं, वो मेरे से अच्छे खिलाड़ी हैं। और अब देखिए सबसे कमाल की बात, सरप्राइजिंग सी बात है कि कैप्टन रूप सिंह हॉकी में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हॉकी के साथ साथ वो क्रिकेट और लॉन टेनिस के भी अच्छे खिलाड़ी थे। इन दोनों गेम्स को आप ध्यान में रखिए, लॉन टेनिस और क्रिकेट भी खेलते थे। क्योंकि अगर आपको कहीं पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से खिलाड़ी थे जो क्रिकेट भी खेलते थे, और क्रिकेट से उन्होंने एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला था दिल्ली के खिलाफ ग्वालियर स्टेट की तरफ से 1946 में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1946 में दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाले एक ऐसे ओलंपियन का नाम बताइए जो ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं या फिर उस टीम का हिस्सा रहे हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, और अगर आपको पता नहीं हो तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन हम ऐसे धीरे धीरे सभी प्लेयर्स के बारे में जानेंगे तो आपके लिए ये सब मुश्किल नहीं रहेगा। तो आप देखिए, क्रिकेट और लॉन टेनिस, ये दोनों गेम के वो अच्छे खिलाड़ी थे, और एक रणजी ट्रॉफी मैच भी इनका खेला हुआ है। कैप्टन रूप सिंह दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर ग्वालियर में क्रिकेट का मैदान है। क्योंकि अगर कोई हॉकी का प्लेयर है तो उसमें हॉकी खेली जाएगी, लेकिन रूप सिंह के केस में ऐसा नहीं है। स्टेडियम का नाम तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, लेकिन वहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है। ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में ही सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इतिहास का पहला दोहरा शतक बनाया, और उसी दिन उनको क्रिकेट के भगवान का दर्जा मिला। रूप सिंह को आज ध्यानचंद जी के भाई के नाम से और उनके नाम पर बने हॉकी स्टेडियम को 1988 में क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील करने के बाद सचिन के डबल सेंचुरी वाले मैदान के रूप में जाना जाता है। पहले जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम था वो हॉकी का स्टेडियम था, लेकिन 1988 में उसको क्रिकेट स्टेडियम में चेंज कर दिया गया। अब वहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है। तो जब भी हम उस स्टेडियम की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम था। हम सब यही बोलते हैं कि सचिन ने जो डबल सेंचुरी बनाई थी वो वाला स्टेडियम, सचिन की डबल सेंचुरी वाले मैदान। लेकिन अगर हमें पता हो तो हमें उस स्टेडियम का पूरा नाम बोलना चाहिए, ग्वालियर का रूप सिंह स्टेडियम। और देखिए, हमारे दिमाग में ये सवाल भी आना चाहिए कि हॉकी के बजाय वहाँ क्रिकेट क्यों खेला जाता है। अगर एक हॉकी प्लेयर के नाम पे स्टेडियम है तो वहाँ पर हॉकी खेली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी इंडिया में आजकल कुछ भी हो रहा है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम पे क्रिकेट के स्टेडियम बन रहे हैं। तो अगर ऐसी बात करें तो जो पॉलिटिशियन के नाम पे क्रिकेट का स्टेडियम है उसके अंदर क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर तो जो हमारे राजनेता हैं उनका मैच होना चाहिए या फिर उनकी आपस में लड़ाई होनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा तो इंडिया में चलता रहेगा, लेकिन कैप्टन रूप सिंह जैसे शानदार खिलाड़ी के नाम पर अगर कोई स्टेडियम है तो कम से कम उस गेम को तो उस पर्टिकुलर स्टेडियम में खेला ही जाना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब उनके निधन की बात करते हैं, जब वो दुनिया को छोड़कर चले गए। हॉकी में ध्यान और रूप दोनों बेजोड़ थे, दोनों भाई थे, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का था। ध्यानचंद जी दिमाग से खेलते थे और रूप सिंह दिल से हॉकी खेलते थे। एक कोख में इन दोनों सपूतों ने जन्म लिया। हॉकी में बेशक देश को अपना सर्वस्व दिया हो, पर ओलंपिक के हीरो रूप सिंह को कुछ भी नहीं मिला, ना उनको नाम मिला। बहुत सारी बातें तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज समझ रहे होंगे, आप जान रहे होंगे। आपको पहली बार पता लगा होगा कि रूप सिंह नाम के इतने बड़े प्लेयर हुए हैं हमारे हॉकी के, हमें पता ही नहीं है। उनको ध्यानचंद जी के भाई के नाम से बुलाया गया। उनकी छाया में वो अपना जीवन यापन करते हैं, और जब जिंदगी के वो आखिरी पड़ाव में आते हैं तब तक भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा।
ग्वालियर के कप्तान रूप सिंह स्टेडियम का नाम उनके नाम पर एक श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया है। खेल के मैदान में इतनी ख्याति पाने के बावजूद रूप सिंह की अपने देश में काफ़ी दुर्गति हुई। दुर्गति कैसे हुई? देखिए, इंडियन हॉकी फेडरेशन ने उन्हें मान नहीं दिया, उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के वो हकदार थे। 2 बार अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं होती। ये हम और आप केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। हम केवल इमेजिन ही कर सकते हैं कि वो खिलाड़ी कैसे रहे होंगे। 2 बार इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आना। पैसों की कमी हमेशा उनके पास रही और हालात उनके तब और ज़्यादा बिगड़ गए जब उन्हें टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। उस टाइम पे इलाज नहीं था टीबी का, इंडिया के अंदर तो नहीं था एटलीस्ट। बाहर से इलाज करवाना पड़ता था अगर आपको ज़िंदा रहना हो तो। और ज़िंदा रहना हो, इलाज करवाना हो, इन सब के लिए पैसे चाहिए। और पैसे हमारे खिलाड़ियों के पास उस समय बिल्कुल भी नहीं होते थे। उनको पैसे मिलते ही नहीं थे। रूप सिंह को 1 महीने के 148 रुपये पेंशन मिलती थी। इनके 12 बच्चे थे। परिवार इनका काफ़ी बड़ा था। कैसे घर चलाएंगे? ओलंपिक चैंपियन रहे हैं 2 बार के, कोई छोटे मोटे खिलाड़ी तो थे नहीं। लेकिन फिर भी इनको टीबी हो गया, पैसों की कमी थी इनके पास। और अब ये लाइन देख के शायद आपको रोना आ सकता हो कि एक खिलाड़ी अपने सिरमौर अपने समय में कितना आसमान की ऊंचाइयों पे रहा होगा। पैसों के लिए उन्होंने अपने गोल्ड और सिल्वर मेडल बेच दिए। अपने मेडल बेचने पड़ गए एक खिलाड़ी को। भारतीय हॉकी के लिए ये शायद सबसे शर्मनाक पल रहा होगा। एक खिलाड़ी के लिए उसकी ट्रॉफीज, उसके अवार्ड्स और उसके मेडल, इससे बड़ा उसके लिए कुछ नहीं होता। एक खिलाड़ी की शुरुआत उसके मैदान से होती है और उसका अंत एक मेडल पर होता है। अगर एक खिलाड़ी से उसका मैदान छीन लो और उसका मेडल छीन लो तो वो खिलाड़ी एक जिंदा लाश है, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद में भले उसकी आप जान ले लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पैसों के लिए, अपने इलाज के लिए, अपना घर खर्चा चलाने के लिए उस खिलाड़ी ने ओलंपिक गोल्ड बेच दिया। और बाकी भी उनको जो सिल्वर मेडल मिले थे वो सारे मेडल उन्होंने बेच दिए। अगर आप स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, स्पोर्ट्स से आप जुड़े हुए हैं, तो आप इस सिचुएशन को आसानी से फील कर सकते हो। क्योंकि आपके पास कोई भी मेडल हो, कितना भी पुराना मेडल हो, भले ही आपको वो आपकी स्कूल लेवल पे मिला हो, आपके 3rd या 4th स्टैंडर्ड में मिला हो, जब आप 5वीं क्लास में अपने स्कूल के लिए खेलने गए हो, उस मेडल को भी आपने संभाल के रखा होगा। उस पर भी जब मिट्टी लग जाती है तो उसको भी आपने साफ किया होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने उन सभी मेडल्स को, उन सभी ट्रॉफीज़ को एक अच्छी जगह पे रखा होगा। सोच के देखिए, आपकी मेहनत से जीते हुए मेडल, वो मेडल जिनके लिए आपने उस मैदान में पसीना बहाया है, और जब आपको पैसों की समस्या हो, पैसों की दिक्कत हो, उनको आपको बेचना पड़े। अगर हम स्पोर्ट्स और गेम्स में देखें तो ओलंपिक सबसे टॉप का कंपटीशन होता है, उसका गोल्ड मेडल वो भी बेच दिया गया। बहुत ही ये शर्मनाक पल है हमारी भारतीय हॉकी के लिए कि हमारे खिलाड़ियों को मेडल भी बेचने पड़ रहे हैं। अभी पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है, तो शायद आने वाले जो साल होंगे उनमें जो हमारे खिलाड़ी होंगे उनको शायद ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। फिर देखते हैं सरकारें इस पर किस तरीके से काम करेंगी। लेकिन गरीबी के जो दिन थे उनको जीते जी आखिरकार रूप सिंह 16 दिसंबर 1977 को 69 वर्ष 69 की एज में उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। उनका निधन हो गया। मेजर ध्यानचंद 74 साल जिए और 69 साल 69 ईयर्स जिए कैप्टन रूप सिंह। और दोनों का ही देहांत किस तरीके से हुआ? पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं करा पाए। और ये खिलाड़ी कौन थे? इंडिया के लिए इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ये थी कैप्टन रूप सिंह की बायोग्राफी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको कैप्टन रूप सिंह के बारे में कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी और आपको पता भी लगा होगा कि 2 बार के ओलंपियन की जर्नी किस तरीके से रही है। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए नॉलेजेबल रही होंगी, आपका ज्ञान बढ़ाया होगा और इसी तरीके से आप अपने देश और खिलाड़ियों से प्यार करते हैं, स्पोर्ट्स से प्रेम करते हैं, तो हमें हमारे खिलाड़ियों को भूलना नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।